नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ कई खास मेहमान आज इस विषय पर जुड़ेंगे। आपको बता दें विषय क्या है। फिल्मों में देवी देवताओं के इस्तेमाल के मुद्दे ने अब किस तरह से ले लिया है सियासी रंग। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में राधा के नाम के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी फिल्म ओ माई गॉड को लेकर विवाद हुआ है। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आचार्य श्री धर्मेंद्र जी जुड़े हैं सीधे इस वक्त, और उसके साथ ही अशोक पंडित जी जाने माने फिल्म मेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता और उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। इन तीनों से बातचीत इस मुद्दे पर करेंगे। सवाल यह है कि फिल्मों में भगवान के नाम पर ऐतराज क्या जायज है? नई पीढ़ी झूम उठी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के इस गीत के बोल पर। इस लल्लन टॉप संगीत पर दीवानों की टांगों में पहले कंपन हुई थी और फिर टूटते चले गए थे कथक के मुहावरे। गीतकार ने द्वापर युग के आध्यात्मिक इतिहास से उद्धरण उठाए थे। सोचा था कि उसकी कल्पना का कमाल धमाल मचा देगा। आखिर धंधे का सवाल था, लेकिन उसे क्या पता था कि बवाल मच जाएगा, सियासत जो न करे। राधा के ऊपर वो डांस, मुझे मालूम है क्या कहते हैं, आप राधा आना चाहती है डांस फ्लोर पे, राधा चाहती है जिसको, मुझे समझ नहीं आती कि हिंदू आस्थाओं पर इस तरह क्यों किया जाता है। राधा के इस कलयुगी रास में बीजेपी बवाली बास सूंघ रही है। वो कह रही है कि ये गीत नहीं है, हिंदुत्व की गली का भारी गुनाह है। लेकिन मुझे मालूम है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम बोल बात से ले जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं प्रदर्शन होगा तो बात हो जाएगी, लेकिन इस विषय को भी हम लोग उठाएंगे, इस बार की संसद में उठाएंगे। येलो सारी सियासत हो गई अब बीजेपी की। घूस, घपला, भ्रष्टाचार, अत्याचार सबसे फुर्सत में है अब ज्ञानशील एकता की नौजवानी पर खड़ी हुई पार्टी। लेकिन बिना झंडे वाली पार्टी में राधा का राग आग लगा रहा है। वैसे श्री कृष्ण का आख्यान तो उदारता का आख्यान है, प्रेम की अंतहीनता का आख्यान है, शर्तहीन संवेदना की सीमाहीनता का सम्मान है। राधा उनकी नायिका है, लेकिन द्वापर से कलयुग की यात्रा में बीजेपी इस चरित्र को एक नाम में समेट कर रख देना चाहती है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन ये रही है कि हम अपने देवी देवताओं से भी, अपने भगवान से भी एक दोस्ताना रिश्ता रखते हैं। अब उसमें वही मास्टर और स्लेव वाला रिश्ता बनवा दीजिएगा जो कई जगह पे है, तो फिर वैसे ही हो जाइएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को तो ईश्वरीय आस्था के आयामों को खोलने से भी परहेज है। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, ओह माई गॉड। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को है? हमारे भगवान देख ऐसे होते हैं, ऐसे बेयर बॉडी होते हैं, ऐसे होते हैं। क्या है हमारे लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की? ये ओह माई गॉड फिल्म के संवाद है जो ईश्वर के इर्द गिर्द खड़ी की गई प्रपंचों की दुनिया की कहानी कहती है। भक्ति और भगवान के बीच बुने गए रेशों को खोलती हुई, लेकिन ना, ये भी मंजूर नहीं। भाभी आप जाइए ना, मैं ये तुम्हारे भगवान पे केस करूंगा। एक बात समझ लीजिए, फिल्म मेकर जो है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी चाहता है। वो चाहता है कि घर घर के लोग जो है आके उसकी फिल्म देखे। वो जो इतना पैसा लगाता है वो क्यों चाहेगा कि आपके वो रिलीजियस भावनाओं को चोट पहुंचाए और आप ना आए। बीजेपी कहती है कि राम, राधा, सीता, सावित्री इन सबको रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा जैसे गल्प ग्रंथों तक ही रहने दो। खबरदार जो दुनियादारी में इसका इस्तेमाल किया। वैसे बीजेपी ने यह साफ नहीं किया है कि कैकेयी, शूर्पणखा और मंथरा जैसी पात्रों के बारे में उसके उच्च विचार क्या हैं। वैसे ऐसा कतई नहीं है कि सुषमा स्वराज को नृत्य संगीत से कोई परहेज है। बात सिर्फ इतनी है कि थिरकना उनके लिए वर्जना की चौहद्दी के अंदर की चीज है। ये नाम जो हमारे आस्थाओं के प्रतीक हैं, जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, आपको राधा को जाओ जिसको लाना है, राधा को जिसको कहते हैं
और किसी भी दूसरे नाम से वो गाने की रचना कर सकते हैं। अब ये नहीं पता कि सनातन धर्म की दीवारें क्या इतनी खोखली हैं कि सरगम के धक्के से उसकी सियासत की चूलें चरमरा उठी है। ये भी पता होना बाकी है कि ये कवियों के लिए चुनौती है या चेतावनी। लेकिन रचनाशीलता के संसार का ये सनातन सत्य पूरी कायनात को पता है कि शर्तों के बंधन में संवेदना भी मर जाती है और संगीत भी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। इसी पर हम करेंगे चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। कुछ ही देर में जावेद अख्तर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपके पास मीनाक्षी जी आते हुए, क्या इस तरह से शर्त रखना कहीं से भी वाजिब है? नहीं, क्या शर्त, पहले आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि राधा और जो हिंदू धर्म के भगवान हैं उनका नाम क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? वो प्रश्न लगा रही हैं तो वो अधिकार तो है ना। जब आप पूरे देश भर में एक प्रक्रिया देखते हैं और एक प्रचंड तरीके की क्रिया देखते हैं तो आपको अधिकार है उसके पीछे सियासत को समझने का। और जो आज की सियासत है उसमें मैं आपको एक विषय और बताना चाहती हूँ कि आज ही इस्कॉन टेम्पल जो रशिया के अंदर था, जो कि रशियन गवर्नमेंट से, सरकार से 1 रुपए की भी कोई सिफारिश या कुछ नहीं मांग रहा, उसके खिलाफ और गीता के खिलाफ वहां पर षड्यंत्र हुआ और कहीं ना कहीं इस्कॉन टेम्पल को बंद करने की मांग हुई और लगातार ऑर्थोडॉक्स चर्च उसमें काम करता रहा। और बावजूद इसके रशियन सरकार जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, सापेक्ष या जो भी कहती है, आज उसके फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में बैठे हैं और देश में ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं और सब सुविधाएं चाहते हैं। तो जो इस तरीके की शक्तियां हैं, हाँ, वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए। और हमारे देश में एक माहौल सा बन गया है कि आप हिंदुओं के साथ चाहे जो खिलवाड़ करें और किसी और के बारे में अगर आप प्रश्न भी करते हैं तो आपके प्रश्न को भी उस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जैसे आपके कमेंटेटर या एंकर कर रहे थे। चलिए ठीक है, हम सीधे अशोक पंडित जी के पास ये सवाल लिए चलते हैं। अशोक जी, उनका कहना है कि अधिकार भी है और ये दायित्व भी है उनका, अगर इस तरह का सवाल वो खड़े करती हैं, ये अधिकार आप नहीं छीन सकते फिल्मकार। देखिए अंजना जी, मैं मीनाक्षी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सुषमा जी भी हमारे देश की बहुत ही इंटेलिजेंट नेता है, उनकी भी इज्जत करता हूं। एज अ फिल्म मेकर डेफिनेटली मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं किसी रिलीजन पे ठेस नहीं पहुंचाऊं। ये इशू है राधा के नाम का इस्तेमाल जी। और ओ माय गॉड में एक सटायर, एक कॉमेडी फिल्म बनाया। करोड़ों लोगों ने इस फिल्मों को देखा और इस फिल्म को सराहा। किसी ने इसको रिलीजन या किसी भी ईश्वर या खुदा या भगवान की बेइज्जती नहीं समझी और हमारा मकसद भी नहीं होता। मैं इन पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूं कि जब मैं अडवाणी जी को एक राम के रूप में इलेक्शन के पहले पोस्टर पे देखता हूं, जब मैं सोनिया गांधी जी को एक दुर्गा के रूप में पोस्टर पे देखता हूं और मैं किसी और नेता को सरस्वती के रूप में, किसी और नेता को किसी और के रूप में जब पोस्टर पे देखता हूं तो मैं ये अपने आप से पूछता हूं कि क्या ये उन भगवानों की बेइज्जती नहीं है? हम उस लेवल पे जाते ही नहीं है। चलिए, हम ये बोलते ही नहीं कि हम कृष्ण भगवान हैं। आपने बहुत हम तो ईश्वरों की इज्जत करते हैं। और राधा कोई कॉपीराइट नाम नहीं है किसी का। हम कृष्ण की राधा की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में लाखों लोग हैं, लाखों लड़कियां, औरतें हैं जिनका नाम राधा है। तो मुझे ये तुक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री पे या हमारी क्रिएटिव लिबर्टी पे आप इस तरह का एक सवाल उठाने की कोशिश करो। मीनाक्षी जी एक छोटा सा जवाब, मीनाक्षी जी एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे स्वामी जी के पास जाना है। स्वामी जी के पास जाना है जी। देखिए, जो स्पेसिफिक्स हैं इस गाने के या किसी फिल्म के, क्योंकि ना मैंने ये गाना देखा है ना ओ माय गॉड मैंने फिल्म देखी है, मैं फिल्में देखती नहीं हूं, तो इसलिए मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूं स्पेसिफिक्स पर। लेकिन एक जो देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है उसमें मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहती हूं। आपने कहा था जावेद अख्तर जी आपके यहाँ जुड़ने वाले हैं। जो फायर फिल्म थी, आप जानते हैं लेस्बियनिज्म के ऊपर वो फिल्म थी। उसमें आपने पहले तो नाम फायर रखा, फिर आपने उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम सीता और गीता रखा, जबकि ये फिल्म
लिहाफ और इसमें चुपताई के नॉवल से बनी हुई है। और कैरेक्टर का नाम अगर आप में हिम्मत थी तो फातिमा और मरियम रख के दिखा देते। नहीं, लेकिन ये माहौल अगर देश में आज है तो उसके लिए क्या राजनेता जिम्मेदार नहीं है? सीधे आचार्य जी के पास चलते हैं। जी, राजनेता जिम्मेदार नहीं है। लौटूंगी मीनाक्षी जी, आपके पास इस सवाल के साथ लौटूंगी। मुझे एक बार स्वामी जी के पास जाने दीजिए। और उस समाज में आप लगातार हमारी संस्कृति को, जो हिंदुओं की संस्कृति है, जहां पर 70% हिंदू रहते हैं, आप उनकी अवहेलना कर सकते हैं, जो मर्जी आए कह सकते हैं, जो मर्जी आए कर सकते हैं, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मीनाक्षी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, सवाल ये है कि कौन ज्यादा बड़ा अपराध है? आपके जो एंकर थे, आप उनकी भाषा से सुन लीजिए। आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं। जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसकी बात आप कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसकी बात आप कर रहे हैं, उस पर अलग से जिक्र कर लेंगे। लेकिन स्वामी जी, आपसे मेरा एक बुनियादी सवाल है जिसका जिक्र अशोक जी ने किया। ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है? इस फिल्म में राधा का जिक्र करके नाचते हुए एक लड़की को दिखाना, या फिर जैसा कि कहा था अशोक जी ने कि बड़े बड़े नेता अपने आप को कभी राम के भेष में डाल देते हैं तो कभी सीता मां के भेष में? देखिए, सबसे पहले तो हर चीज को पॉलिटिकल कलर देना, ये जो हमारी आदत बन गई है वो आदत गलत है। अगर कोई राजनीतिक नेता कोई ठीक बात कहता है तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया जाना चाहिए। जहां तक राधा शब्द के प्रयोग का, दुरुपयोग का, सदुपयोग का प्रश्न है, तो भारत में जो लाखों करोड़ों राधाएं हैं, वो सब राधाएं जो हैं वो भागवत की राधा के नाम पर ही उनके नाम रखे गए हैं। जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनका नाम यदि आप देवियों के ऊपर रखेंगे तो भावनाएं निश्चित रूप में आहत होंगी। और राधा को जो लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म उद्योग में हजारों गीत, ऐसे गीत, मधुबन में राधिका नाचे रे, किसी ने आपत्ति की। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, किसी ने आपत्ति की। लेकिन जिस तरीके से इसमें मैंने, आज ये परिचर्चा हो रही है, लेकिन जब मैंने इस गीत को सुना तो मैंने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि भाई पता लगाओ कि ये किस संदर्भ में, कहां क्या पेश किया गया है और किसने इसको प्रस्तुत किया है, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। तो राधा को अपनी प्रेमिका के रूप में या किसी बाजारू औरत के रूप में पेश किया जाए, राधा तेरा छल्ला, राधा तेरा ठुमका, राधा तेरा, ये बिल्कुल अपमान है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल ये है स्वामी जी कि क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है? ये वो धर्म है जिसके मानने वाले करोड़ों लोग हैं कि एक फिल्म में एक दिखाया हुआ गाना उसको चुनौती दे सकता है, उसको हिला सकता है। एक फिल्म बनी थी मुस्तफा, उस पर तमाम शोरगुल हुआ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, तो विवश होकर उसका नाम बदलना पड़ा गुलामे मुस्तफा। हमारा कहना यह है कि राधा पर हजारों गीत बने हैं, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। और जहां तक लिबर्टी का सवाल है, रामराज्य जैसी फिल्में और रामायण सीरियल जब आता था तो कर्फ्यू लग जाता था, महाभारत सीरियल जब आता था तो कर्फ्यू लग जाता था। कौन कहता है कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, या फिर वो लोग रंग कर्म से परहेज रखते हैं, या अभिनय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात है कि आप वैम्पिश कैरेक्टर को यदि राधा का नाम देंगे स्वामी जी, और भगवती, स्वामी जी, तो क्या हमारे आदर्श, कहने दीजिए, राधा जो है वो कृष्ण की प्रिया है, हमारी प्रिया नहीं है। तो क्या हमारे आदर्श ऐसे लोग राधा जो है वो कृष्ण प्रिया है, वो हमारी प्रिया नहीं है। तो हमारे आदर्श क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म मुस्तफा पर हंगामा किया था, हम उन्हीं को कॉपी करेंगे? अब नहीं, देखिए, नहीं, वो आदर्श नहीं, तो फिर हम क्या करें अपने? तो इसका अर्थ यह है कि हम छीछा लेदर होने दें अपने भक्त कैरेक्टर्स की। हमारा कहना है कि इतनी धार्मिक फिल्में अब आई हैं, बॉलीवुड में इतनी फिल्में आती रही हैं, इतनी, सबको सिर माथे पर बैठाया है हिंदुओं ने, अशोक, और उनकी सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली नहीं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। हमारा कहना है कि क्या पवित्र चरित्रों को, पावन होली कैरेक्टर्स को आप अपनी प्रिया के रूप में, अपनी माशूका के रूप में प्रकट यानी व्यक्त करके आप कुछ भी वल्गरिटी का प्रदर्शन करेंगे? इस सवाल का जवाब अशोक जी से लेते हैं। जी अशोक जी। अंजना, मैं बहुत हैरान हूं स्वामी जी की बात सुनते हुए। एक संत है और मैं संतों की रिस्पेक्ट करता हूं और जानता भी हूं संतों की रिस्पेक्ट करना। एज अ मेकर और एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं ये पूछना चाहता हूं कि
राधा ये शब्द किसी का कॉपीराइट है? वो राधा अलग है जिनकी आप बात कर रहे हैं। ऐसी लाखों राधा इस देश में है जो गलत काम कर रही हैं। क्या हम उन राधाओं को उस राधा के साथ कंपेयर कर सकती हैं? आप कैसे एक नाम के दो लोगों को आप कैसे मिला सकते हैं? क्या जितनी भी राधाएं इस देश में और वर्ल्ड में है वो सारी वही राधा का प्रतीक है जो आप कृष्ण जी की राधा की बात कर रहे हैं? मतलब ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बहस हल्ला बोल में जारी है। वक्त जाए किए बिना सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। और मीनाक्षी लेखी जी, आपका ये सवाल कि इसे परेशानी इस बात से है कि कोई पार्टी इसे साजिश का रंग आखिर क्यों देने की कोशिश करती है? फिर तो वो भी अपनी मतलब को ही साध रही है। देखिए, साजिश का रंग सिर्फ इस गाने को या इसको देखकर नहीं किया जा रहा। जो साजिश का रंग है वो बहुत सारी तमाम कड़ियां हैं जिनको जोड़कर देखा जा रहा है। और उसमें जो कड़ी शुरू होती है सबसे पहली वो 1833 से शुरू होती है, मकौले के एक भाषण से, जहां पर वो कहता है कि मैंने इस देश में बहुत लंबाई चौड़ाई में घूमा, सब कुछ देखा, मुझे यहाँ पर कोई चोर नहीं दिखाई दिया, मुझे यहाँ पर कोई गलत काम करते हुए नहीं दिखाई दिया, मुझे कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया। और ऐसी संस्कृति जिसमें इतने उत्तम लोग हैं उसको हम तब तक डोमिनेट या काबू नहीं कर सकते जब तक इनकी हम सांस्कृतिक सभ्यता को नहीं तोड़ते। और हमें ऐसे कुछ लोगों को पैदा करने की जरूरत है जो माध्यम रहे, हमारी बात समझते हो, जानते हो और इन लोगों को कंट्रोल करने में मदद करें। ये उस क्लास का प्रश्न है, उस क्लास का प्रश्न है जो लगातार अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को खिल्ली उड़ाती है। ये उस संस्कार को मजाक उड़ाकर ये दिखाना चाहते कि हम बहुत उत्तम दर्जे के और बहुत आधुनिक हो गए, जबकि आधुनिकता उस धर्म के पालन में है जहां पर एक तुलसी जैसे पौधे को और पीपल जैसे पौधे की पूजा की जाती है और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ है। अशोक जी, जो प्रश्न है आज के समय में वो मेरे को एक अपनी बात पूरी कर, अंजना मेरे को एक बात पूरी करने दीजिए। ठीक है। और उसका मैं संदर्भ आपके सामने जानबूझ के रखना चाहती हूँ। ये उस क्लास की उस मानसिकता को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो कि फातिमा का नाम इस्तेमाल करने से डरते हैं। जहां 33% महिलाएं हैं वहां हाजी अली के अंदर महिलाओं का जाना बंद हो जाता है। जब महिलाएं कुछ वर्ग इस पर प्रश्न उठाते हैं तो वक्फ बोर्ड जो ऐसी संस्थाओं को देखते हैं, वो महाराष्ट्र की सरकार, वो कहती जी ये फतवा जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम इस पर प्रश्न नहीं कर सकते। तो किसी को तो आप इतना सेक्रेट बना देते कि आप प्रश्न नहीं कर सकते और दूसरे धर्म के पालन करने वालों को आप ऐसा कर देते कि लगातार आप उनका मजाक उड़ाते हैं। और उसी मानसिकता को मैं कहती हूं जो अपने आप को ऊपर से बहुत लिबरल दिखाते हैं, लिबरल मतलब प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, वो प्रश्न क्या उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है या किसी और धर्म के लिए है? क्या वो सोनिया गांधी अगर इस गाने का नाम में राधा की जगह आधा बाधा सोनिया कुछ भी नाम रख देते तो क्या बॉलीवुड में शीला के नाम से भी गाने बने हैं? शीला, मीना, सबके नाम से गाने बनते हैं। तो पॉपुलैरिटी कब हो जाती? शीला कोई ले देकर फिर वो कोई हमारे यहाँ पर आज एक जीवित चीफ मिनिस्टर जरूर होंगी, लेकिन वो कोई भगवान देवी देवताओं में नहीं है। और यही मेरा प्रश्न है। अशोक जी, उनका आरोप बहुत सीधा है। आधुनिकता की आड़ में आप लोग भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और एक खास धर्म पर आप लोग बार बार हिट करते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं मीनाक्षी जी की एक बात पे डेफिनेटली एग्री करता हूं। जहां तक आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ब्रॉडर इशू की बात करते हैं, तो फिर उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर हमारी इंडस्ट्री पे, हमारे मेकर्स पे, हमारी क्रिएटिव लिबर्टी पे आप बोलते हैं कि हमारे माइंड में यह है क्योंकि हम एक रिलीजन को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम मेकर्स में, हमारे लेखकों में, राइटर्स में, इंडस्ट्री में या लिटरेचर में किसी भी एक रिलीजन को नीचे दिखाने का मकसद नहीं होता। अगर होता है तो वो मेकर नहीं हो सकता, वो राइटर नहीं हो सकता। लेकिन मैं मीनाक्षी जी की बात पर डेफिनेटली एग्री करूंगा। जहां तक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की बात है, किसी भी रिलीजन को या किसी भी ऐसे संस्कारों का हनन करना किसी के लिए भी ये जायज नहीं है, इसमें तो मैं भी बिलीव करता हूं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री या हमारे क्रिएटिव लोग जो हैं वो कहीं भी अपने मन में, अपने माइंड में किसी भी रिलीजन पे उंगली उठाना या मजाक करने का हमारा ध्येय नहीं होता है। अगर ध्येय होता है
तो वो सिर्फ नेताओं का, पॉलिटिशियंस का, जो एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेलता है या मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खेलता है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रखता है। तो जब कोई नेता हम पे उंगली उठाता है तो हमें तकलीफ होती है कि बॉस आप अपना काम करिए, आप अपना पॉलिटिक्स खेलिए, हमें अपना काम एक क्रिएटिव, अपनी नेशनलिटी, अपनी कंट्री की इज्जत। ठीक है, आपने अपनी बात कर दी, आपने अपनी बात कर दी। स्वामी जी, क्या आप भी अगर सुर में सुर मिलाएंगे और इसे साजिश के रूप में पेंट करेंगे तो आप उन पार्टियों की मदद नहीं करेंगे जो इस पर राजनीति कर सकते हैं संभावित रूप से? या बढ़ा आपने पहले, अंजना जी, आपने स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं यदि सहमत होऊंगा तो सुर में सुर मिलाऊंगा, विरोध करूंगा तो मैं जो है प्रतिक्रियावादी हो जाऊंगा। अंजना जी, ये ठीक बात नहीं है। मेरा कहना यह है, मैं मीनाक्षी जी की एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि शीला जब जवान होती है और मुन्नी जब बदनाम होती है तो किसी को आपत्ति नहीं होती है ना। रीटा क्रिस्टीना के और मेरा नाम चिंचिंचू, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होती है। हमारा कहना है कि ये जितने भी क्रिएटिव लिबर्टी के समर्थक लोग हैं, इनको क्यों जिद है कि केवल राधा ही नाम की धज्जियां छीछा लेकर हम करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि करोड़ों लोगों की भावना में राधा आराध्या है, होली नेम है। तो आप क्यों अपनी महबूबा या माशूका के प्रति जो भी भाव है किसी का, वो उसके लिए राधा नाम का ही आश्रय क्यों लिया जाए? और नामों की अकाल पड़ गया। मैं आपको 10,000 नाम दे देता हूं, करिए खोज जितना भी उसका उपयोग करना हो। अशोक जी, जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो सुनेंगे। पूरी बात बोलने दीजिए रंजना जी, गलत बात है ये। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें सर, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। प्लीज पूरी करें संक्षिप्त में। जी सर। क्रिएटिव लिबर्टी का अर्थ जो होता है वो अपमान नहीं होता, भावनाओं का अपमान नहीं होता। राधा तो रंग कर्म की प्राण है। यहां पर 5000 साल से राधा पर कितने नृत्य नाट्य हो चुके हैं और पूरे कथक में, कथकली में, मणिपुरी में राधा ही राधा समाई हुई है। किसी को आपत्ति हुई? आप कम से कम पूज्यता का भाव तो बनाए रखेंगे या नहीं रखेंगे? जी। वेम्पिश कैरेक्टर को आप राधा कहकर के पुकारेंगे, ये क्या तरीका है? सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मीनाक्षी जी और स्वामी जी, आप दोनों के पास आते हुए। सबसे पहले स्वामी जी, आपके पास एक छोटी सी प्रतिक्रिया। किसी ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा। छोटी सी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे जो अशोक जी हैं, एक सेकंड सर, किसी ने अपनी बेटी का नाम, सवाल सुन लीजिए सर, किसी ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा, बाद में जाकर जीवन में जिसे आप वैम्पिश कह रहे हैं या कुछ गलत उसका कैरेक्टर हो गया, तो फिर उसका क्या होगा? सवाल यह है कि क्या प्रतिबंध दिया जाए देश में कि इन नामों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा? गलत प्रश्न है ये, गलत प्रश्न है ये। राधा नाम की लड़की क्या करती है इसका सवाल नहीं है। उसको जो हम सारे मीडिया के सामने जो जिस प्रकार से पेश कर रहे हैं, हमारा अशोक जी से ये कहना है, अशोक जी व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हैं, क्रिएटिव लिबर्टी उनकी संकट में है। मेरा कहना यह है कि भाई आपको राधा का ही नाम पर जिद क्यों है? जी ठीक है, क्या आपत्ति है आपको? और कोई नाम क्यों नहीं ले सकते आप? यही तो हमारा कहना यह है कि ये स्वामी जी, हमने हजारों नाम इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ राधा का नाम इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, हजारों नाम हमने इस्तेमाल किए हुए। या आपको किसी तो मेरा ही कहना है कि आप मीनाक्षी जी का भी आदर करते हैं, आप आचार्य सरस्वती का भी आदर करते हैं, आप राधा नाम का आदर क्यों नहीं करते? हम राधा की बात कर रहे हैं स्वामी जी, हजारों राधा है यहाँ पर, बाल डांसर पंडित जी, हजारों राधा है यहाँ पर, सेक्स वर्कर्स है। पंडित जी सुनिए, कृपया सुनिए आप। मेरा कहना है कि आप बार बार कहते हैं कि आप मीनाक्षी जी का बड़ा आदर करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि अब मैं स्वामी जी का बहुत आदर करता हूं, केवल राधा शब्द का आदर नहीं करूंगा। ये क्या जिद है आपकी? चलिए ठीक है, आप अपनी बात ले लिए, मुझे मीनाक्षी जी के पास जाने दीजिए। वक्त बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है। मीनाक्षी जी, किसी का डर तो ये है कि कहीं राजनीति बहुत ज्यादा बवाल बनकर नहीं ऐसे विषय, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे यूएस में बनी एक फिल्म पर पूरे विश्व में विवाद छड़ा। क्या इस तरह की राजनीति करने की जरूरत है? पानी, बिजली, सड़क, इन मुद्दों से क्या आम आदमी का सबसे ज्यादा लेना देना? मेरा आई एम सॉरी, नहीं, पानी, बिजली, सड़क की अपनी जगह है और जो हमारी आस्थाएं हैं उनकी अपनी जगह है। दोनों में कोई प्रतिद्वंद नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है दोनों विषय। एक विषय अपनी जगह है, दूसरा विषय अपनी जगह है। लेकिन जब देश में धर्म सापेक्षता की बात होती है, जब देश में सेक्युलरिज्म की बात होती है, उसे हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये देश सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो तादाद है वो हिंदुओं की है, और जो एक ऐसी मानसिकता है कि वो सबके साथ रह के राजी है। आप मुझे कोई भी विश्व का देश बता दीजिए जब ओबामा अपनी लेते हैं ओथ, वो मीनाक्षी जी बाइबल के ऊपर। आप बहुत जानी मानी वकील हैं, आप बहुत जानी मानी वकील हैं। विकास का सबसे बड़ा मापदंड किसी देश का ये होता है
कि अब अपने देश के माइनॉरिटीज का ख्याल किस तरह से रखता है। और आप सिर्फ, आपको लगता है कि सिर्फ अगर आपको माइनॉरिटीज की चिंता है, वो चिंता मुझे भी है, लेकिन माइनॉरिटीज की चिंता करने का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटीज को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाए या उपहास का शिकार बना दिया जाए। हमें इतने की इजाजत देता है। उपहास का शिकार इसलिए नहीं बना सकते। जी, मीनाक्षी जी, मैं आपकी अशोक जी एक लाइन में लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला अंजना। जब मैं अडवाणी जी को राम के रूप में देखता हूं, जब मैं सोनिया जी को दुर्गा के रूप में देखता हूं, तब मेरे धर्म का कुछ नहीं होता। तब ये सवाल दर्शकों के पास छोड़े जाते हैं, ये सवाल दर्शकों के पास छोड़े जाते हैं। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप देखते रहिए आज तक।